काजल मेरी बात सुनना जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ राहुल जी कहिए, क्या बात करनी है आपको हमसे? काजल तुम्हें बताना था कि माँ का फोन आया था गांव से आज। उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो माँ को मैंने बोल दिया है कि वो हमारे साथ यहाँ रहने के लिए आ जाए। क्या आपने यहाँ रहने के लिए बुला लिया है माँ को? क्यों? अरे काजल, तुम तो जानती हो माँ अकेले तो गांव में रहती है। अब आखिर बीच बीच में उसकी तबीयत तो खराब ही होगी ना। अब वो बूढ़ी भी हो गई है, तो अब हमें उनका सहारा तो बनना पड़ेगा ना। आखिर मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, तो मैं उनका तो ध्यान रखूंगा ही ना अच्छे से। इसलिए माँ को कहकर मैंने यहाँ बुला लिया है, और उन्हें अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे तो उनकी तबीयत जिससे ठीक हो जाए। देखिए जी, मैंने तो आपको पहले भी समझाया था कि माँ का यहाँ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कह दिया सो कह दिया, वो यहाँ नहीं आएंगी, मतलब नहीं आएंगी। अरे वो बात बात पे मुझे टोकती रहती हैं। कभी बोलेंगी ये नहीं पहनती हो, चूड़ी नहीं पहनती हो, गले में नहीं है कुछ, कभी बोलेंगी साड़ी पहन। अरे उनका तो भाषण चलता ही रहता है। मैं तो नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी उनके साथ। आप मना कर दीजिए उन्हें साफ साफ, वो यहाँ नहीं आए। काजल, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे माँ को यहाँ लाना ही पड़ेगा, उनकी सेवा कौन करेगा वहाँ? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, तो मुझे तो उनका ख्याल रखना पड़ेगा ना। देखो, तुम्हारे पसंद नापसंद की वजह से मैं माँ को गांव में अकेला मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता हूँ। वैसे भी मेरी माँ तो इतने सालों से अकेले ही रह रही है गाँव में, लेकिन अब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अब बुढ़ापा भी आ गया उसका, तो वो तो आएगी यहाँ पे। देखो काजल, मेरी माँ तो आएगी यहाँ पर, और वो आने भी वाली होगी। बस में तो बैठ गई थी, कुछ देर से पहुंच जाएगी। तो तुम जाकर खाना बना दो माँ के लिए। समझ आई तुम्हें? राहुल जी, अगर आपको अपनी माँ की इतनी टेंशन थी तो आप खुद ही चले जाते गाँव। वहाँ भी तो कोई डॉक्टर होगा, वहीं दिखा देते। आप वहाँ दिखाकर आ सकते थे ना यहाँ पर। जरूरी था आप अपनी माँ को यहाँ लाकर बैठा के रख दो। सुनो काजल, मैं तुमसे परमिशन नहीं ले रहा हूँ कि मेरी माँ यहाँ रहेगी कि नहीं रहेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझ आई तुम्हें? और जितना बोला है उतना करो, जाके चुपचाप से खाना बनाओ। माँ मेरी है, मुझे जन्म दिया है, तो दर्द तो मुझे ही होगा ना। तुम क्या समझोगी? तुम्हारी माँ थोड़ी ना है। खुद की माँ की बात होती तब तुम्हें समझ आती। बुढ़िया घर पे आई नहीं, कलेश करना शुरू कर दिया। मैं तो कुछ भी नहीं करूँगी उसके लिए। अरे माँ, आप आ गई? कैसी हो आप? आओ आओ, बैठो मेरे साथ। हाँ बेटा आ गई। तू ही तो इतना जिद करके बुला रहा था मुझे, तो आ गई मैं तेरे पास। चलो अच्छा किया माँ। काजल, मेरी माँ आ गई है। तुम एक कप चाय बना कर लाना अदरक वाली माँ के लिए, और हाँ, साथ में नाश्ता भी लेकर आना। और बताओ माँ, सफर अच्छा रहा ना? रास्ते में किसी तरह की आपको परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं बेटा, सब कुछ अच्छा रहा। मैं आराम से आ गई हूँ। ये लीजिए मम्मी जी, चाय पी लीजिए। कैसी हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? रास्ते में किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं बेटा, आराम से आ गई हूँ। और मेरी तबीयत तो पहले से थोड़ी ठीक ही लग रही है। अपने बच्चों को देखकर मन में वैसे भी इतनी खुशी हो जाती है कि आधी तबीयत तो यूं ही ठीक हो जाती है बिना दवाई के। आ गई नौटंकी दिखाने के लिए बुढ़िया। जब तबीयत ठीक थी तो क्यों आई है यहाँ पर? वहीं किसी डॉक्टर को दिखा लेती। नहीं नहीं, इसे तो आना ही था मेरे सर पे तांडव करने के लिए। काजल, माँ के लिए खाने में दलिया बना देना, ठीक है? और हाँ, जूस भी बना देना ऑरेंज का। और घर में फ्रूट्स में पपाया रखा है ना, तो वो काट के लेकर आओ माँ के लिए। हाँ बना दूंगी दलिया। घर में पपाया नहीं है, खत्म हो गया है कल ही। माँ, आप सफर करके आए हो ना, तो आप थक गए होगे। जाके कमरे में आराम कर लीजिए। मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ, वो यहीं घर में आकर देख लेंगे आपको। और कुछ बाहर से फ्रूट्स भी ला देता हूँ आपके लिए। अच्छे से ख्याल रखना, आप टाइम टाइम से खाना खाना। जो भी खाने का मन करे तो आप मुझे जरूर बताना माँ। अच्छा ठीक है बेटा। काजल, तुम यहाँ आराम कर रही हो? मैंने माँ के लिए खाना बनाने के लिए बोला था ना तुम्हें, तो तुमने बना दिया है क्या? नहीं, मैंने नहीं बनाया है खाना, और ना ही बनाऊंगी मैं आज। अरे आपकी माँ है तो आप रखिए ना अपनी माँ का ख्याल। मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखिएगा, समझ आई आपको? मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ कि जब देखो मैं सबकी सेवा ही करती रहूँ। काजल, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कैसे खाना बनाऊंगा? तुम तो जानती हो मुझे खाना बनाना नहीं आता है, और वैसे भी मुझे ऑफिस भी तो जाना पड़ता है। हाँ तो मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, समझ आई आपको? आपकी माँ है, आपको ख्याल रखना है तो रखिए, नहीं रखना है मत रखिए। किसी नौकरानी को रख लीजिए, मुझे तो कुछ नहीं करना। काजल भी ना, पता नहीं किस बात पे ऐसे भड़क जाती है। माँ को देखकर तो हमेशा इसका पारा ही गर्म रहता है। लगता है मैं दीदी को ही फोन लगा के बुला लेता हूँ, वही माँ की सेवा करेगी जब तक उनकी तबीयत खराब है। क्या हुआ माँ, आपकी खांसी नहीं ठीक हो रही है? आपने दवाई खाई है कि नहीं खाई सुबह की? अरे बेटा, सुबह की तो खाई है, दोपहर की नहीं खाई है। अभी खाना नहीं खाई हूँ ना, इसलिए। ठीक है माँ, आप खाना खा लीजिए, मैं अभी भाभी को बोलती हूँ। भाभी, खाना बन गया है क्या? माँ के लिए दलिया लेकर आ जाइए और दूध भी लेकर आ जाइए। माँ को दवाई खानी है। अभी खाना नहीं बना है दीदी, अभी जा रही थी बनाने के लिए। ठीक है भाभी, आप जल्दी से खाना बना दीजिए माँ के लिए। मैं तब तक कपड़े साफ कर देती हूँ और घर में पोछा भी लगा देती हूँ। भाभी को इतना पता होना चाहिए कि टाइम से खाना बनाए,
माँ बीमार होती है, उसको दवाइयाँ खानी पड़ती है। पर भाभी को अगर नहीं बनाना होता खाना जल्दी तो मुझे ही बोल देती, मैं ही बना देती। अरे बेटा रहने दे तू, जाके कपड़े साफ कर ले, बना देगी अभी खाना तो खा लूंगी दवाइयाँ भी। राहुल मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। अरे तुम्हारी माँ क्या कम थी इस घर में कि अपनी बहन को भी बुला के यहीं रख लिया है। अरे पूरा दिन ऑर्डर देती रहती है बैठे बैठे। अरे मैं तो परेशान हो गई हूँ माँ बेटियों से। मैं तो नहीं देखता हूँ कि कब मेरी बहन बैठी रहती है, पूरा दिन बेचारी काम ही तो करती रहती है। और मैंने तुम्हारी वजह से ही अपनी बहन को बुला के लाया हूँ यहाँ पर। तुम तो मेरी माँ की सेवा करती नहीं थी अच्छे से, इसलिए मुझे मजबूरन अपनी बहन को बुलाना पड़ा। देखो काजल, परेशान तो मैं तुमसे हो गया हूँ, तुम्हारी ये हरकतों से। अरे तुम आखिर बता दो, तुम चाहती क्या हो? तुम्हें तो मेरी बहन से भी प्रॉब्लम है, मेरी माँ से भी प्रॉब्लम है, तो आखिर मैं करूँ क्या? बताओ क्या चाहती हो? मैं तुम लोगों से ना ब्रेक चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। काजल तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? क्या बोल रही हो तुम अपने मायके जाना चाहती हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी जरूरत है मुझे। मेरी माँ की कितनी ज्यादा तबीयत खराब है और ऊपर से मेरी बहन भी पूरा दिन बिजी रहती है उसी में। तो तुम्हें तो यहाँ रहना चाहिए, जब माँ ठीक हो जाएगी बाद में चले जाना तुम अपने मायके। अभी जाना जरूरी है क्या? मैं क्या करूँ, आपकी माँ है ना तो आप जानो, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। मुझे तो अपने मायके जाना है और मुझे आज ही जाना है। ठीक है जाओ तुम, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। वैसे भी मैं मना भी कर दूंगा तो क्या फायदा, तुम मानोगी तो है नहीं। तुम तो जाओगी तो जाओ। दीदी आप कुछ दिन रुकोगे ना हमारे साथ? माँ का अच्छे से ख्याल रखना। मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, रात में मैं रख लूंगा, दिन में आप कर लेना उनकी केयर। छोटे ज्यादा दिन तो नहीं रुक पाऊंगी क्योंकि तेरे जीजा जी भी ऑफिस जाते हैं, उन्हें भी काम हो जाता है, टिफिन वगैरह कोई नहीं है बनाने के लिए। लेकिन 15 दिन फिर भी रुकूंगी माँ का ख्याल रखने के लिए। ठीक है दीदी, जब तक आपके पास टाइम हो तब तक आप रुकिएगा। ये काजल को कैसे समझाऊं, पागल करके रख दी है। अरे काजल दीदी आप अचानक से आ गई, आपने तो फोन करके बताया भी नहीं कि आप आने वाली हैं। और बताइए जीजू भी आए हैं क्या साथ में? कहाँ है जीजू? नहीं भाभी जीजू नहीं आए हैं आपके, मैं अकेली ही आई हूँ। क्यों दीदी जीजू क्यों नहीं आए? क्यों जीजू का आना जरूरी है क्या? मुझे तो लग रहा है आपको मेरा आना यहाँ अच्छा नहीं लगा, तभी आप इतने सवाल कर रही हैं। अरे नहीं नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस पूछ रही थी। आइए बैठिए आप। लग तो मुझे ऐसा ही रहा है कि आपको पसंद नहीं है, नहीं तो आई हूँ इतना दूर से तो चाय पानी पूछने की बजाय ये सब पूछने फालतू चीजें जरूरी था क्या? जाइए भाभी कुछ ठंडा लेकर आइए और मेरा बैग मेरे कमरे में रख दीजिएगा। अरे काजल बेटा तू यहाँ अचानक से, सब कुछ ठीक तो है ना तेरे ससुराल में? और दामाद जी नहीं आए क्या तेरे साथ में? अरे माँ आप लोगों को हो क्या गया है? यही सवाल भाभी ने पूछा, यही सवाल आप भी पूछ रहे हो। अरे मैं अपने घर अपनी मर्जी से नहीं आ सकती हूँ क्या? जरूरी है फोन लगाकर पूछ के आऊँ आपके घर? मेरी मर्जी, जब आना होगा तब आऊंगी अपने घर में। अरे बेटा मैं तो सिर्फ पूछ रही थी तुझसे कि तू अचानक से आ गई। मुझे बताया था दामाद जी ने कि तेरी सास आई हुई है वहाँ पर, वो भी बीमार है बहुत ज्यादा, तो तू यहाँ आ गई इसलिए पूछ लिया। उनकी तबीयत ठीक हो गई है क्या? अरे नहीं उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, मैं तो उस घर से परेशान हो गई थी इसलिए यहाँ चली आई। अरे जब से आई है ना तो माँ बेटी दोनों परेशान करके रख दी हैं, पूरा दिन मुझे काम करवाती हैं। कभी खाना बना दो तो कभी ये दे दो, तो कभी कपड़े चेंज करवा दो, तो कभी ये कर दो। मैं तो तंग हो चुकी थी इसलिए आपके पास चली आई। कुछ दिन यहीं रहूंगी सुकून से। एक तो आपके दामाद ने पहले अपनी माँ को बुलाया, फिर ऊपर से अपनी बहन को भी बुला लिया। दोनों ना मेरे सर पे तांडव कर रहे थे इसलिए मैं चली आई। दीदी आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने बहुत ही बुरा किया है। अरे आपकी सास की इतनी तबीयत खराब है और आप उन्हें इस हालत में छोड़कर यहाँ चली आई। आपको तो उनकी अच्छे से सेवा करनी चाहिए थी। ऊपर से जीजू जी कितना परेशान हो जाते होंगे अकेले, आपकी तो अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्हें। भाभी आप चुप रहिए, मुझे ज्ञान मत दीजिए फ्री में, मुझे नहीं चाहिए आपका ज्ञान। जब से आई हूँ देख रही हूँ आपके सवाल तो खत्म ही नहीं हो रहे, ऊपर से मेरी माँ भी, दोनों बहू और सास एक जैसी हो गई हो। आप लोग अपने बारे में सोचिए, मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब पता है क्या करना है मुझे क्या नहीं करना। देखिए दीदी ज्ञान की जरूरत तो है आपको। अरे कल को आपकी माँ की तबीयत खराब हो जाए और मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर अपने मायके चली जाऊं तो कैसा लगेगा आपके भैया को और आपको कैसा लगेगा बताइए जरा। भाभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? क्यों मुझे फालतू का ज्ञान बांट रही हैं? चुप रहिए। देख काजल बेटा बहुत हो गया तेरा, बहुत बदतमीजी से बात कर ली तूने अपनी भाभी से। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहू से ऐसे बात करने की? देख मेरी बहू से दोबारा ऐसे बात मत करना, समझ आई? ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, इस घर की शान है, रौनक है, समझ आई तुझे? और तूने गलती की है, अपनी सास को इस हालत में छोड़कर मायके आकर बैठ गई है। तूने कभी दामाद जी के बारे में सोचा है किस हालत में होंगे वो? कैसे अपनी माँ की सेवा करेंगे बेचारी अकेले? ऊपर से ऑफिस भी जाते हैं, घर को भी संभालना पड़ेगा। आखिर उनकी बहन कब तक रहेगी वहाँ पर? उनकी भी शादी हो गई है, वो भी अपना घर परिवार देखेंगी ना, और तू आकर यहाँ बैठ गई है। अरे कम से कम अपनी सास को नहीं मानती है तो अपने पति को तो मानती है, उनकी तो सगी हो जाती तू। इस समय तो तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए और तू यहाँ बैठी है।
मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। मैंने तो कभी नहीं सोचा था तेरे बारे में ऐसा कि तू ऐसी होगी। अरे यही सिखाया है क्या मैंने, यही संस्कार दिए हैं तुझे। माँ तो माँ होती है, चाहे अपनी माँ हो चाहे दूसरे की माँ हो। हर माँ की इज्जत करनी चाहिए और सेवा भी करनी चाहिए। तो दामाद जी को धन्य मानती हूँ कि तुझे यहाँ आने दिया, नहीं तो अगर कोई दूसरा पति होता ना तो कभी नहीं आने देता, और आने देता ना तो जिंदगी भर के लिए तुझे छोड़ देता। देख बेटा, समझने की कोशिश कर, वो तेरा घर है, तेरा परिवार है, तुझे आगे चल के तुझे ही संभालना पड़ेगा ना सब कुछ। अरे जिस दिन उस घर के सब लोगों को अपना मानने लगेगी ना तो ये सबकी नौबत ही नहीं आएगी। शायद सही कह रही हूँ माँ, मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ आकर। मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। ठीक है मैम, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। अभी तो आई है तो अब रुक जा, शाम तक, शाम को चले जाना। दामाद जी को फोन करके बोल देती हूँ, आ जाएंगे तुझे लेने। दीदी, आपको अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। चलिए ना, हम सब लोग साथ में खाना खाते हैं। आप उदास मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है भाभी, चलिए। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।